हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइंबिंग इनटू द क्लाउड एंड ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स। क्लाइंबिंग इनटू द क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड का मतलब है इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड हमने पहले सुना है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोर डेटा एंड रन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट का मतलब है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स रन करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। मतलब हम अपने कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे अगर हमने अपनी कोई फाइल गूगल ड्राइव पे सेव की है तो हम डायरेक्टली अपनी फाइल को इंटरनेट पे, क्लाउड पे सेव कर रहे हैं और पीसी पे उसको हम सेव नहीं कर रहे हैं। मतलब कि पीसी में जो ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, हार्ड डिस्क पे हम इस फाइल को सेव नहीं कर रहे। हम डायरेक्टली इसको गूगल ड्राइव मीन्स इंटरनेट पे सेव कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम कहीं से भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इन केस अगर हमारा कंप्यूटर खराब होता है, उसमें कुछ फेलियर होता है, तो भी हमारी जो फाइल है वो सेफ रहेगी। आईओटी में क्लाइंबिंग इनटू द क्लाउड का मतलब है कि जो हमारे डेली यूज में आने वाले डिवाइसेस हैं उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना। तो जो हमारे एवरीडे डिवाइसेस हैं, जब हम उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं क्लाइंबिंग इनटू द क्लाउड। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट। अब जो स्मार्ट थर्मोस्टेट है वो क्लाउड से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। तो वो वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रूम का टेम्परेचर चेंज करेगा। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि ये जो डिवाइस होते हैं वो एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम रिमोटली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसे हम फ्री में इजीली यूज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कोड, डिज़ाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म जो भी फ्री में अवेलेबल है उसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। ओपन सोर्स इन IoT refers to using freely available, modifiable and shareable software, hardware and standards in the development and operation of IoT devices and systems. एग्जाम्पल हैं लिनक्स, अपाचे HTTP सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स, MySQL, लिब्रे ऑफिस। तो IoT में जब हम फ्रीली अवेलेबल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कोई भी IoT डिवाइस डेवलप करते हैं तो उसे हम ओपन सोर्स इन IoT बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है, जिससे कि हम इसका यूज़ फ्री में करते हैं तो इससे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ओपन सोर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब हम इसे अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसे हम अपने स्पेसिफिक नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक कस्टमाइज सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि ओपन सोर्स फ्रीली, ओपनली अवेलेबल है तो यूज़र्स इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी देख सकते हैं। तो एक तरह से ओपन सोर्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स और डेवलपर्स की एक लार्ज कम्युनिटी होती है जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं, सपोर्ट देते रहते हैं। तो जो भी यूज़र्स और डेवलपर्स की कम्युनिटी है वो हमें हेल्प करती है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, और अपडेट्स और न्यू फीचर्स के बारे में गाइड करती है। सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं ओपन सोर्स पे, तो कोड में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत पता चल जाती है। मतलब कि बहुत सारे लोग कोड पे काम करते हैं तो वल्नरेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ इशू होगा तो उसे हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्विकली फिक्स भी कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कोड पे काम करते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर आइडेंटिफाई होता है तो उसको फिक्स भी जल्दी
किया जा सकता है। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम इसे किसी भी सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओपन सोर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ ऑफिशियल सपोर्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है, जिससे कि हमें सॉल्यूशन के लिए कम्युनिटी फोरम पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि लेस रिलायबल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। ओपन सोर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसका सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि फुली कॉम्पैटिबल नहीं होते हैं, उनके लिए हमें एडिशनल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें कि एडवांस फीचर्स नहीं होते हैं, लिमिटेड फीचर्स होते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क भी इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, तो बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि वल्नरेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, मतलब सिक्योरिटी रिस्क होगा। और सबसे जो मेन इसका लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें कोई वारंटी, कोई गारंटी नहीं होती है। तो जो यूजर्स हैं उनको अपने इश्यूज खुद ही सॉल्व करने होते हैं। क्लोज्ड सोर्स का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ हम फ्री में नहीं कर सकते, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लोज्ड सोर्स इन IoT refers to technology such as software, hardware or platforms where the source code or designs details are not publicly available. This means that users cannot see, modify or distribute the underlying code. क्लोज सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म जिनका सोर्स कोड और डिज़ाइन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मतलब हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उनका कोड हम नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल सोलारिस, एडोब फोटोशॉप एंड गूगल क्रोम। एडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड सोर्स। फर्स्ट एडवांटेज है टेक्निकल सपोर्ट। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में जो यूजर्स होते हैं उन्हें ऑनगोइंग टेक्निकल सपोर्ट ऑफर किया जाता है। यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो यूजर हैं उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो टेक सेवी यूजर्स नहीं है, तो उन्हें टाइम टू टाइम असिस्टेंस दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी असिस्टेंस दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो असिस्टेंस होता है वो यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होता है, क्योंकि ओपन सोर्स में ये अज्यूम किया जाता है कि जो यूजर हैं वो टेक सेवी हैं, वो प्रोफेशनल यूजर हैं। सेकेंड एडवांटेज है सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो क्लोज सोर्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं, वो ओपन सोर्स के कंपेयर में और ज़्यादा सिक्योर हैं। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे कोड को कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता, यहाँ पे हम कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जिससे कि ये क्लोज सोर्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाता है। अपीलिंग टू यूजर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर्स को माइंड में रख के बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो यूजर्स को पॉइंट में रख के बनाई गई है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे टाइम टू टाइम टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, और यहाँ पे ये अजम्पशन किया जाता है कि जो यूजर हैं उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो यूजर हैं वो टेक सेवी नहीं है। तो ये जो टेक्निकल सपोर्ट टाइम टू टाइम दिया जाता है और जो गाइडेंस दिया जाता है, एक डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, वो यूजर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो क्लोज्ड सोर्स सिस्टम को यूज करें। तो यहाँ पे मेन एडवांटेज ये है कि अगर यूजर टेक सेवी नहीं है, अगर उसको उतना नॉलेज नहीं है, तो भी वो इसे यूज कर सकता है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वही लोग ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज हो। तो जनरली ओपन सोर्स कोड का यूज IT प्रोफेशनल करते हैं,
वो इस कोड को यूज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कंपनीज करती हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज करती हैं, जहां पे जो यूजर हैं वो टेक सेवी नहीं है। क्लोज्ड सोर्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्लोज सोर्स में यूजर्स कोड को देख नहीं सकते हैं, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो यूजर के लिए ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है, और अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो उनको फिक्स करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। मेन ये है कि क्लोज सोर्स में हमें कोड के बारे में नहीं पता होता है, हम कोड को देख नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कॉस्ट इशू है, क्योंकि क्लोज सोर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इसे यूज करने के लिए हमें लाइसेंसिंग फीस देनी होती है, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देनी होती है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यहाँ पे हम कोड को अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो क्लोज सोर्स में हमें रिस्ट्रिक्शन रहता है, हम अपनी नीड के हिसाब से कोड को मॉडिफाई नहीं कर पाते। डिफरेंस देख लेते हैं, ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स पब्लिकली अवेलेबल है, इसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि क्लोज सोर्स में जो सोर्स कोड होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, जबकि क्लोज सोर्स जो होते हैं उसमें डेडिकेटेड प्रोफेशनल सपोर्ट रहता है। मतलब ओपन सोर्स में जो सपोर्ट है वो कम्युनिटी और यूजर्स के थ्रू मिलेगा, जो कि उतना रिलायबल नहीं होता है, जबकि क्लोज सोर्स में एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल सपोर्ट हमें मिलता है। ओपन सोर्स में ट्रांसपेरेंसी होती है, हम इजीली वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जबकि क्लोज सोर्स में वैसा नहीं होता है, क्योंकि कोड हिडन होता है। ओपन सोर्स हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हम इन्हें अलग अलग यूज केसेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, जबकि क्लोज सोर्स लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ओपन सोर्स में जो अपडेट होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी मैनेज करती हैं, तो अपडेट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं, जबकि क्लोज सोर्स में जो अपडेट्स होते हैं वो शेड्यूल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि ये वेंडर प्रोवाइड करते हैं। ओपन सोर्स में जो डिपेंडेंसी होती है वो सिंगल प्रोवाइडर पे नहीं होती है, लेस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल प्रोवाइडर, क्योंकि यहाँ पे हम इजीली अदर सॉल्यूशंस पे स्विच कर सकते हैं, जबकि क्लोज सोर्स जो होता है वहां पे हम वेंडर पे हाईली डिपेंडेंट होते हैं, और स्विच करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।